तो कृषि क्षेत्र के लिए इस बार 5,988.76 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो कि पिछले वित्त साल की अपेक्षा 27.7% बढ़ाया गया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा ऐसा सरकारी मंच, प्राथमिक मंच है जिससे सरकार ने कई पहल की है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद की जा रही है। बीज विकास कार्यक्रम, पराली प्रबंधन, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और भावांतर भरपाई योजना आदि को मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से सुगम बनाया गया है। प्रदेश में 9 लाख से अधिक किसानों ने 62 लाख एकड़ का पंजीकरण कराया है। भारत में ऐसा कोई अन्य राज्य नहीं है जो किसानों की ऐसी सुविधा प्रदान कर रहा हो। खरीफ 2021 के दौरान भारी बारिश, बाढ़ और कीटों के हमले से प्रभावित किसानों को मुआवजे के रूप में 561 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। मैं प्रदेश के मेहनतकश किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार जरूरत के समय उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। हरियाणा बाजरे की खेती के लिए जाना जाता है। खरीफ 2018 में हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद शुरू की है। गत वर्ष हमने बाजरा किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सहायता प्रदान की और डीबीटी के माध्यम से किसानों को 482 करोड़ रुपए की अदायगी भी की गई है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए बाजरे की कटाई के उपरांत प्रबंधन और ब्रांडिंग के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि का अलग से प्रावधान करने का मेरा इरादा है, ताकि बाजरे की सतत मांग को पूरा किया जा सके और हरियाणा के किसान को उसकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। ये सहायता हरियाणा के किसानों से बाजरा खरीदने वाले एफपीओस को प्रदान की जाएगी। बाजरा और अन्य मोटे अनाजों के अनुसंधान के लिए भिवानी में एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है और उत्पादकता में सुधार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि बाजरा किसानों की आय में वृद्धि हो। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हरियाणा देश में एक महत्वपूर्ण बागवानी केंद्र के रूप में उभरा है। हार्टिकल्चर विजन के अनुसार वर्ष 2030 तक बागवानी क्षेत्र को दुगुना और उत्पादन को 3 गुना करने की योजना है। अनूठे फसल समूह विकास कार्यक्रम के तहत ताजा फल और सब्जियों के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। सरकार वर्ष 22-23 में 100 पैक हाउस की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करेगी। धान उत्पादकों क्षेत्रों और अन्य अनाज फसलों को विशेष रूप से लक्षित करते हुए बागों, सब्जियों और मसालों में फसल विविधीकरण के लिए एक नया कार्यक्रम प्रस्तावित है। वर्ष 22-23 में कुल 20,000 एकड़ क्षेत्र को इस कार्यक्रम के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में बागवानी मशीनरी को बढ़ावा देने और किसानों को किराए पर मशीनें उपलब्ध करवाने हेतु 5 मशीन बैंक केंद्रों की स्थापना के लिए एक नया कार्यक्रम प्रस्तावित है। उच्च गुणवत्ता के पशुपालन को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को साहिवाल, हरियाणा और बेली नस्ल की गायों की औसत दैनिक दुग्ध क्षमता के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। मैं एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ईटीटी घटक को शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें पशुपालक किसानों को देसी नस्ल के दुधारू पशुओं में ईटीटी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और ईटीटी से पैदा होने वाले बछड़ों के लिए 10,000 रुपए का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले देसी पशुओं की संख्या और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। इस योजना का विस्तृत विवरण पशुपालन डेयरी विकास विभाग अलग से अधिसूचित करेगा। मत्स्य पालक किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से नए तालाबों के निर्माण और रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम तथा बायोफ्लॉक सिस्टम की स्थापना करके मीठे पानी और खारे पानी की मछली और झींगा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राज्य सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के माध्यम से जिला झज्जर में एक अत्याधुनिक थोक मछली बाजार स्थापित करने जा रही है। राज्य सरकार सामूहिक मछली व झींगा पालन और उसके विपणन को बढ़ाने के लिए मत्स्य पालक किसान उत्पादक संघ एफपीओ की स्थापना में भी सहयोग करेगी। लवणता प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए जिला भिवानी में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। जलीय जीवों के अजूबों को देखने समझने के लिए गुरुग्राम में सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति पर जलीय पौधों, मछलियों और जंतुओं का एक आधुनिक एक्वेरियम स्थापित करने का प्रस्ताव है। मैं वित्त वर्ष 22-23 के बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 5,988.76 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं।
जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 27.7% की वृद्धि है।